नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर 2024 को हो चुकी है और चुनाव की घोषणा होते ही पूरे झारखंड राज्य में आदर्श आचार संहिता नियम लग चुका है। तो आदर्श आचार संहिता नियम क्या है, आपको पूरा नियम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। और इस नियम का प्रभाव कौन कौन सी योजनाओं पर पड़ेगा, मतलब कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं बंद रहेगी, कौन कौन सी योजनाएं चालू रहेगी, साथ ही आपको कौन सा कार्य नहीं कराना है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको सारा कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हर एक पॉइंट को आप लोग समझेंगे, तभी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास आपसे जितना बन सके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या है, ये आप लोग समझिए। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। तो देखिए, देश में कोई भी चुनाव हो, आपका लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, तो इसको निष्पक्ष और अच्छे ढंग से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक नियम बनाता है, ठीक है, ताकि इस नियम का पालन करते हुए चुनाव अच्छे से हो सके। तो उसी नियम को हम लोग आचार संहिता बोलते हैं और आचार संहिता कुछ नहीं है। और आगे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। तो जब भी लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव होगा तो इस नियम को लाया जाएगा और इस नियम का पालन करना सभी का दायित्व है। आगे देखिए, मेन और एक हमारा पॉइंट है जो कि है पॉइंट नंबर 2। क्या है, आचार संहिता कब से लागू होता है, ये हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। तो 15 अक्टूबर 2024 को आपके चुनाव की तिथि घोषित हुई और उसी दिन से यानी कि कल से ही आपका यहाँ पर आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो चुका है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार संहिता के नियम क्या है, मतलब कि अब इसका यहाँ पर इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या क्या है। तो देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। तो देखिए, जैसे ही आपका चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो इसके साथ बहुत सारे यहाँ पर नियम लागू हो जाते हैं और इसकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे आपका वो राजनीतिक दल हो या फिर राजनेता हो, कोई भी इसका अवहेलना नहीं करेगा। आगे देखिए, आगे हमारा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। तो देखिए, जो भी सार्वजनिक धन है, ठीक है, जो भी सार्वजनिक धन है, इसका इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। तो ये हो गया पहला। इसके बाद देखिए आगे, और यहाँ इसका क्या प्रभाव है, किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी अब सरकारी घोषणा, चाहे वो कोई भी योजना ही क्यों ना हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकारी योजना ही क्यों ना हो, सरकारी कोई भी घोषणा क्यों ना हो, अब नहीं होगा जब से यहाँ पर आपका आचार संहिता लग गया है। इसके बाद किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। अब देखिए, आपके गांव इलाके में कोई भी अगर रैली करने आता है, कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर नेता हो, तो उसके लिए पुलिस से उनको अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वो आपके गाँव, आपके मोहल्ले में आएंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या है, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अब देखिए, कोई भी रैली होगा तो उसमें धर्म या फिर जाति का कोई भी जिक्र नहीं होगा, धर्म या जाति के नाम पर कोई भी वोट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा होता है तो नियम के खिलाफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मेन हमारा जो पॉइंट है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सरकारी योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। नया योजना का शुभारंभ या स्वीकृति नहीं होगा। नया योजना का भुगतान नहीं होगा। कहने का मतलब, अब कोई भी नया योजना का घोषणा नहीं होगा, सबसे पहली बात, और न ही कोई नया शुभारंभ होगा और न ही इसकी स्वीकृति मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं उदाहरण से, तो आप लोग मैया समान योजना लीजिए। तो मैया समान योजना का अब यहाँ पर आप लोग नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और अगर फॉर्म भर देते हैं तो उसकी स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी और नहीं आपको उसका भुगतान मिलेगा, मतलब कि नहीं पैसा मिलेगा। हाँ, जिनका स्वीकृति मिल चुका है, जिनका पैसा आ रहा है, उनका चलता रहेगा। वैसे ही
वो बात यहाँ पर भी लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न और यहाँ पर है मतलब अगल का पॉइंट, आचार संहिता कब तक रहेगा, तो आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। तो जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती है तब तक आचार संहिता लागू रहेगा, और जैसे ही वोटों की गिनती हो जाएगी तो आपका आचार संहिता भी हट जाएगा, मतलब इस नियम को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। और आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी नई योजना की घोषणा नहीं होगी, कोई भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। हाँ, जो योजना आपको मिलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चाहे वो अबुआ आवास हो, मैया समान योजना हो, कोई भी योजना हो, अगर आपको उसका लाभ मिल रहा है, अबुआ आवास का पैसा आपका एक किस्त आ गया तो मिलता रहेगा, स्वीकृति हो गया तो मिलता रहेगा, लेकिन नया कुछ भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। ऐसी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो उन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।